आयुर्वेदा लाइफस्टाइल का पार्ट होगा या हेल्थ केयर का ऑल्टरनेटिव? स्पेशली इंडिया का जो रूट्स है आयुर्वेदा ही है। बहुत सारा लाइफस्टाइल में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। आज जहाँ पे भी हम पहुँचे बिकॉज ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। आप एक आइडिया से आप मेरे पास आ जाओ, हाँ, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट से आ जाओ। बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना? मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बोलूँगा मैं क्या करना चाहूँगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं तो यू कैन डू एनीथिंग। अब रिस्क में भी दो पार्ट बना दिए कि ब्लाइंड मत लो, कैलकुलेटेड लो। आपके हिसाब से इन दोनों में कोई डिफरेंस है या रिस्क रिस्क ही होता है? कैलकुलेटेड रिस्क डेफिनेटली होना चाहिए, तो आई प्रीफर कैलकुलेटर रिस्क। कितने सारे नए नए ब्रांड बन रहे हैं, लेकिन ये सपना हम उसी दिन देखे थे हमने। आज आयुष के नाम पे सारे सेपरेट डिपार्टमेंट या हेल्थ केयर में मेंटेन हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी के एक ऐसे अटूट हिस्से के बारे में जिससे हमारा दिन घेरा हुआ है। वो है वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये दवाइयाँ भी हो सकती हैं, आपका टूथपेस्ट भी हो सकता है। आप दिन भर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब हो सकती हैं। मगर क्या आप जानते हैं जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें वो किस क्वालिटी के हैं? अगर आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स हमें देख रहे होंगे, हो सकता है आप भी वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करते हो। क्या आप जानते हैं जिन प्रोडक्ट्स को आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और कितनी इम्पॉर्टेंट है ये क्वालिटी? किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की डिजीज़ेस लोग फेस करते हैं व्हेन दे डू नॉट यूज़ राइट प्रोडक्ट्स? अभी हमें पैराबेन के बारे में पता चला कि अब पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। फिर जी टूथपेस्ट में पता चला कि फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, दांत डैमेज होते हैं। मगर जब तक ये पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। हमने 6, 7, 10 साल वो प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ किया होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा सेफ ब्रांड इस्तेमाल करें जिसकी हम कोई भी चीज़ यूज़ करें उसके अंदर विश्वास हो, ट्रस्ट हो कि ये हमारे लिए सेफ़ है, वो टेस्टेड हो, वेरीफाइड हो, वो इंडस्ट्री को समझता हो, सेंटिमेंट्स को समझता हो। उसके लिए कस्टमर की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रादर देन उनकी कंपनी की हेल्थ या उनके कंपनी के प्रॉफिट। आज एक ऐसे ही फाउंडर हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीनिवास रेड्डी जी। ही इज़ द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमिटी इंडिया एंड द फाउंडर ऑफ आयुष हर्बल्स। आज हम बात करेंगे बहुत सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी की। आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की जो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी वेलनेस में काम कर रहे हैं, या स्टेप इन करना चाहते हैं एज अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, अपना नया करियर शुरू करना चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे जनरल ऑडियंस के स्वास्थ्य की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम सभी ने सुना है। श्रीनिवास रेड्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार तुषारिका जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विथ मी एंड थैंक यू आप सब सारे दर्शकों को भी मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहता हूँ बीच में रोका मैं आपको। आपका जो इंट्रो है बहुत अच्छा आपने बताया आपने, थैंक यू सो मच। उसके लिए स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रीनिवास सर। श्रीनिवास सर, सबसे पहला सवाल मैं शुरुआत से ही शुरू करूँगी। साल 2005 में जब आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे थे, जब आपने स्टार्ट किया, तब ना फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही कोई रेडीमेड आपके पास रोड मैप था। तो 0 से 1 तक का जो आपका पहला स्टेप था वो आपने कैसे लिया और अपने आप को कन्विंस कैसे किया कि बिजनेस जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में मैं आ सकता हूँ? जी बिल्कुल मैम। शुरुआत से मेरा जैसे भी मेरा पढ़ाई के लेके चल के जो मेरा जर्नी था, जॉब में माइंडसेट का मेरा नहीं था। हाँ। शुरुआत से आई एम टॉकिंग अबाउट मैं 10वीं कक्षा से मेरा जो इंतु था वो बिजनेस में ही था। लेकिन उस टाइम में पोटेंशियल नहीं था, नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे एक रियलाइज़ हो गया कि यू वोंट बिलीव, मैं जब मेरा पहला बिजनेस शुरू करने से पहले आई ड्राइव 50+ जॉब रोल्स। उसमें ऑफिस पियून से लेके चल के बैक एंड एडमिन हेड तक सारा रोल्स मैंने निभा चुका हूँ। इतना जर्नी करने के बाद में व्हाट आई रियलाइज, जो एम्प्लॉय का और एंटरप्रेन्योर का जहाँ पे भी मैंने काम किया था, उन लोगों का जो ओनर्स को, बॉस को देख के मैं रिप्लाई करना चाह रहा था कि एंटरप्रेन्योर बनने से जो फ्रीडम मिलता है, जो ड्रीम्स हमको फुलफिल कर सकते हैं, वो ओनली एंटरप्रेन्योर नौकरी से नहीं होगा। हाँ। तो मैं बचपन से ही मेरा एक दिमाग में ये था कि कभी भी हो आई सपोज टू बी स्टैंडिंग, मुझे एक बिजनेस करना है। वो क्या करना आई डोंट नो, 0 प्लान्स था।
एंड मुझे अच्छा ये है कि इतना अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जॉब रोल्स में मैंने किया था ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस मिल गया था मुझे। उसी भरोसे से मैंने एक दिन इनफैक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था, वहाँ पे मैं 2-3 साल काम किया था। तो मार्केटिंग का जो भी कस्टमर का नेचर होता है और कैसे मार्केटिंग होता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ सेल्स, वहाँ से मैंने सीखा था। तो देयर आई रियलाइज एंड आई डिसाइडेड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज मार्केटिंग, राइट। भले प्रोडक्ट कुछ भी होने दीजिएगा, एंड ऑफ द डे सेल्स और मार्केटिंग इज उसके अलावा कुछ भी नहीं है। Correct. तो जिस दिन वो मुझे माइंड में फिक्स हो गया था ना, आई डिसाइडेड टू गो विथ बिजनेस ओनली। तो देन आई स्टार्टेड, धीरे धीरे मैंने एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने एक वेलनेस प्रोडक्ट का मैंने शुरुआत किया था। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ है और आज भगवान की दया से, मेरे कस्टमर लोगों की दया से आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया श्रीनिवास सर। सर आपकी ये जो जर्नी रही होगी आसान तो नहीं रही होगी, राइट? इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे। बिल्कुल। तो आपकी जर्नी में कोई ऐसा फेलियर या सेटबैक जो उस समय बहुत पेनफुल था, लेकिन आपको आज लगता है कि वही तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वहीं से तो मैं बदला और वहीं से जो श्रीनिवास सर हम आज देख रहे हैं, जो ब्रांड आज हम देख रहे हैं, वो बना? बिल्कुल तुषारिका जी, बहुत अच्छा सवाल। एक नहीं बोलूँगा, बहुत सारा है मुझे इस तरह का, लेकिन वन को आपने बोला था कि ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट होता है मेरे लाइफ में, तो 2-3 है जो मेजर, जो मेरा सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, एज वेल एज मेरा बिजनेस का जो ग्रोथ है वो मेरे लिए हेल्प हुआ है। मैं एक शेयर करना चाहूँगा एक पॉइंट। जब मैंने बिजनेस शुरू किया है और बाद में धीरे धीरे जैसे ग्रो होता था, शुरुआत में तो आई एम नॉट मैन्युफैक्चरर, जैसे आज के एक नया स्टार्टअप बिजनेस जर्नी शुरू करता है। हाँ, करेक्ट। मैं भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर पर जाता था। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डिनाइड टू गिव अ सर्विस। उनका से एक ही जवाब था कि मैं छोटा कंपनीज को हम सर्विस नहीं देते हैं, यस हम बिजनेस नहीं करते, छोटा कंपनी से हम बिजनेस नहीं करते हैं। ये मल्टीपल जवाब मुझे पेन होता था। अब बड़ा करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए, अब ओवरनाइट कोई बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, वो पेन पॉइंट, आज मैं वही पेन पॉइंट को मेरा मेन बिजनेस में बना लिया। टुडे वी आर इन लाइक थर्ड पार्टी वाइट लेबल जो ऐसा कर रहे, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2, कोविड बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन वो कोविड का इंसिडेंट ही मुझे और बहुत सारा नया प्रोडक्ट एंटर होने में मुझे मौका दिया है। एंड कोविड को थैंक यू बहुत कम लोग बोले थे, ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल कि कोविड का जो क्राइसिस है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हमने आज मार्केट में थोड़ा खड़ा हुआ है हमने। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको क्या लगता है, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ब्लाइंड रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेटेड लेना चाहिए। तो अब रिस्क में भी 2 पार्ट बना दिए कि ब्लाइंड मत लो, कैलकुलेटेड लो। आपके हिसाब से इन दोनों में कोई डिफरेंस है या रिस्क ही होता है? अगेन गुड क्वेश्चन मैम। देखिए, एंटरप्रेन्योर शुड टेक रिस्क। विद बिजनेस में कोई भी बिजनेस होना चाहिए, विदाउट रिस्क आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ पे आपने ये पूछा ब्लाइंड रिस्क में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, राइट। ब्लाइंड रिस्क तब ले सकते हैं अगर मान के चले मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, अगर वही फेल होने के बावजूद भी मेरा लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वहाँ तक ब्लाइंड रिस्क वी कैन। बट अगर वो उतना ब्लाइंड रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि एंटायर पूरा परिवार का या खुद का लाइफ चेंज हो, कैलकुलेटेड रिस्क डेफिनेटली होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेटेड रिस्क बड़ा बिजनेस बड़ा करने में हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो आई प्रीफर कैलकुलेटेड रिस्क ओनली। वेरी नाइस सर। बहुत लोगों के पास विजन तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वो नहीं कर पाते हैं। Correct. आपके हिसाब से बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, आइडिया या फिर एग्जीक्यूशन? मैम क्षमा चाहूँगा, आइडियाज़ का दुनिया में स्पेशली इंडिया में कोई कमी नहीं है। आज हर एक आदमी ईच एंड एवरी पर्सन माइट हैव 100+ आइडियाज इन अ डे। बिल्कुल, राइट। आइडियाज इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ओनली फर्स्ट स्टेप। बाकी का अगर कहीं पे भी पहुंचने के लिए 100 स्टेप जाना है, तो आइडिया इज ओनली 1 स्टेप, बाकी का 99 स्टेप विल बी द एग्जीक्यूशन ओनली। आइडिया कितना बड़ा भी होने दीजिएगा, एग्जीक्यूशन नहीं तो रिजल्ट विल बी 0, राइट। आइडिया छोटा भी है, अगर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट्स हम अपने आंखों के सामने, बहुत बड़े बड़े कंपनीज आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन ही इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली सर। सर, आपने एक बिजनेस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली भी बिल्ड की। आपकी लीडरशिप का वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? एक ही पॉइंट है मैम, वही पॉइंट को मैं आज तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ और मेरा टीम को वही सिखा दूंगा, कस्टमर फर्स्ट।
नो मैटर व्हाट, लाइक वो कस्टमर एंड कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, राइट, बट ईच एंड एवरी सेल इज बिहाइंड ए कस्टमर है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हम आज भी बिलीव करते हैं और मेरा टीम को भी वही सिखाता हूँ मैं। कस्टमर भले वो अच्छा हो, बुरा हो, एब्यूज हो, रूड हो, वॉट एवर, लेकिन हमारा एक ही वन एंड ओनली मोटो होता है कि एंड दे कस्टमर वी सपोज टू बी सर्व द कस्टमर 100% हमारी तरफ से, राइट, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। वो एक चीज़ है, हम आज नहीं, आने वाले कुछ साल तक वही मैं सिखाता रहूँगा। उसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो मैं ऐसा बड़े बड़े पोजीशन से भी फायर आउट करना पड़ा मुझे कि विदाउट, मैं एक ही मानता हूँ, कस्टमर नहीं तो हम नहीं है। हाँ, कस्टमर नहीं तो मैं नहीं हूँ, मेरे पास जितने भी जॉब करें उनका भी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कस्टमर फर्स्ट, वो कल्चर में आने वाला मैं लाइफ टाइम के लिए वही मेंटेन करता रहूँगा। वाह सर, 2015 में जब आपने आयुष हर्बल स्टार्ट किया जी, तब आयुर्वेदा और वेलनेस सेक्टर में आपको सबसे बड़ी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी क्या दिखी? आयुष हर्बल्स, जैसे कि आपको बोला था ना, थोड़ा मैं यहाँ पे लेंथी जवाब होगा आपके सवाल पे। कोई सुनिए सर। आयुष हर्बल जब हमने शुरुआत किया था, मेरा ओनली 5 प्रोडक्ट से हमने शुरुआत किया था एज ए स्टार्टअप कंपनी, राइट। उस दिन हमने नोटिस किया, हमने रियलाइज़ किया कि इंडिया में स्पेशली वेलनेस और आयुर्वेद का जो स्कोप है बहुत बड़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। आप आज आप देख रहे होंगे 2025-26 में कितने सारे नए नए ब्रांड बन रहे हैं, लेकिन ये सपना हम उसी दिन देखे थे हमने। तो वेलनेस इंडस्ट्री स्पेशली आयुर्वेदा में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट होना बोल के हमने रियलाइज़ किया था। उसीलिए उसी सेगमेंट को हमने बहुत अच्छी तरह के हमने टारगेट करके वहाँ पे काम किए थे। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आयुष का एक सेपरेट डिपार्टमेंट आज है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आयुष को लेके चल के हर एक इंडस्ट्री में हर एक डिपार्टमेंट भी बहुत सीरियस है। आज आयुष का नाम पे हर एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही हेल्थ केयर में मेंटेन हो रहा है। तो आयुर्वेदिक इज़ अभी नहीं मैम, ऑलरेडी में अडॉप्ट हो गया बोल के मैं मान लूँगा, बिकॉज वी हैव टू एडमिट दैट। बहुत लोग बोलते हैं कि हेल्थ केयर वगैरह, आयुर्वेदा हम ऑलरेडी फॉलो करें डे टू डे, फ्रॉम डे टू डे लाइफ में। जैसे कि सुबह उठते हैं हम गर्म पानी पीते हैं, बहुत लोग, इसके पहले कभी नहीं था। दिस इज पार्ट ऑफ आयुर्वेदा ओनली, राइट। पी के पीना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस है वो आयुर्वेदा के बलबूते पे ही है। तो ये हमने देखा कि आयुर्वेदा अभी नहीं, आने वाला 10-20 सालों में भी बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, और उसमें हम एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहते हैं कैप्चर करने में। दैट्स ग्रेट सर। आज आयुष हर्बल्स के पास देखा जाए तो 300+ SKUs हैं। करेक्ट। इतने प्रोडक्ट्स के पीछे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा? कस्टमर का डिमांड, मार्केट का रिसर्च, या प्रोडक्ट का इनोवेशन? मैं सब बोलूँगा तुषारिका जी, बिकॉज सबसे पहले आप 1 by 1 बात करेंगे तो ऑफकोर्स यस, कस्टमर डिमांड। एज ए बिजनेसमैन, एज ए ब्रांड, कस्टमर का नीड समझना, उसको सर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो वी सपोज टू आउट फ्रॉम बिजनेस, राइट। तो कस्टमर डेफिनेटली कस्टमर डिमांड वहाँ पे मायने रखेगा। प्रोडक्ट इनोवेशन भी ज़रूरी है। नया प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को मैं 10 साल के बाद बेचूंगा, कोई गारंटी नहीं है। हर 3 महीने 6 महीने के अंदर कस्टमर का बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, चॉइस, टेस्ट चेंज हो रहा है। तो वी सपोज टू बी इनोवेटिव, करते रहना पड़ेगा। नया प्रॉब्लम्स आते रहेगा। हर 6 महीने में एक साल में कुछ ना कुछ नए इश्यूज आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक अच्छा ब्रांड, एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनने के लिए थिंग्स को समझना भी अच्छी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आई बिलीव ये सारा पॉइंट वहाँ पे मायने रखते हैं। वाओ सर, आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस और मॉडर्न कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के साथ बैलेंस करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए? ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ किस तरह से आपने इवॉल्व करने की कोशिश की? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। उनको लगता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट स्लो होते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं होते हैं, यू हैव टू गो टू केमिकल्स ओनली, राइट। तो आपने कैसे इसके बैलेंस को क्रिएट किया? मैम, बैलेंस हम अवेयरनेस क्रिएट किए हैं। बैलेंस इस तरह का है ना, अवेयरनेस एक ही है कि जैसे अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि हेल्थ केयर बहुत जल्दी दिख जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक समय लगेगा। यस, डेफिनेटली यस, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन फ़र्क यही है कि आयुर्वेदिक रूट कॉज पे काम करता है, रूट्स पे जाके काम करेगा, ताकि जो भी इशू है वो दोबारा रिपीट ना हो। करेक्ट, राइट। लेकिन हेल्थ केयर क्या है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग परसेप्शन है। हेल्थ केयर के इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में वो साइड इफेक्ट्स होने दीजिएगा, उसका जो अलग एरिया है वो दिखना शुरू होगा। लेकिन आयुर्वेद में वो पार्ट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत अच्छा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि जो रॉन्ग परसेप्शन है वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं।
वंडरफुल सर। आज मार्केट में हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम पर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होती है। बिल्कुल। कंज्यूमर जेन्युइन प्रोडक्ट और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। तो जो कस्टमर्स आज आपको देख रहे हैं वो ये कैसे समझे, या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी, मतलब वो भी वही प्रोडक्ट चुनते हैं जो ऐड में देख रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, अब इसको लाना स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्केट में लेकर आते हैं, इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केटिंग सिर्फ कर रहे हैं जो लोग, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं कंज्यूमर। अंतर कैसे कर सकते हैं? अंतर कस्टमर की तरफ से मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल मैम, एज ए बिजनेस बिकॉज इट्स टू लॉजिकल क्वेश्चन। गिम्मी के आज के डेट में काम कर रहे आप भी देख रहे होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, 2-3 महीने के बाद जो गिम्मिक की प्रोडक्ट है ना वो गायब हो जा रहा है मार्केट से। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म ही वहाँ पे टिकेगा। लाइक गिम्मिक ना करना चाहिए। गिम्मिक का और एक अवेयरनेस क्रिएट करने, एक अटेंशन क्रिएट करने बहुत 3 लेयर है, राइट। गिम्मिक की प्रोडक्ट मेरे हिसाब से मार्केट में टिकेगा नहीं है। अगर वो वायरल हुआ, गिम्मिक हुआ, जो भी है, दैट्स फॉर ओनली फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। करेक्ट। अगर लॉन्ग टाइम बिजनेस बिल्ड करना है तो ऑफकोर्स यस, एक ट्रस्टेड ब्रांड का ही बिल्ड करने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो इसका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। लोग अब चाहते हैं कि बीमारी होने से पहले ही वो ऐसे कुछ स्टेप्स ले ले जिनसे उनको बीमारियां, दिक्कतें, तकलीफ ना हो। जैसे मैं देख रही हूँ कि स्किन केयर के लिए स्किन केयर का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि जब वो एजिंग हो तो वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट तब लें। सो अभी ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में आयुर्वेदा लाइफस्टाइल का पार्ट होगा या हेल्थ केयर का ऑल्टरनेटिव? मैम मैं दोनों बोलूँगा कि ऑलरेडी नहीं बनेगा, ऑलरेडी बन चुका है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आयुर्वेदा इज़ ऑलरेडी भारत के बहुत सारा लाइफस्टाइल में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं ऑल्टरनेटिव तो बोलूँगा ही नहीं, ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी आप भी नोटिस करते होंगे, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आयुर्वेद का रिकमेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ उनके पास जाके सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो खुद ही सामने से एडवाइस कर रहे हैं कि गो टू फलाना होम्योपैथी डॉक्टर, गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ये दौर ऑलरेडी आ चुका है मैम। तो आई बिलीव स्पेशली इंडिया का जो रूट्स है आयुर्वेदा ही है, और वो आयुर्वेदा डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव के नहीं बोलूँगा मैं, 50-50% का रेशियो में बनने वाला है, ये मेरा मानना है। वाओ, वंडरफुल सर। आज हर एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो नहीं लगा सकता, राइट। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ने न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितने डोर्स ओपन किए हैं? मैम बहुत अच्छा सवाल। इसमें मैं भी बोलूँगा, मुझे भी इन्वॉल्व करूँगा। मैं भी एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से ही मैंने मेरा जर्नी शुरुआत किया है, लेकिन आज आई एम प्राउड टू से दैट सो मेनी वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स को वी आर द मैन्युफैक्चरर। करेक्ट, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। जो आपने सवाल पूछा था, वी आर इनटू वाइट लेबल, वी आर थर्ड पार्टी। जो आपको मैं इसके पहले एक सवाल पूछा था आपने, पेन पॉइंट, वो पेन पॉइंट को एड्रेस करते हुए मुझे इसमें एंटर होना पड़ा। तो एक स्टार्टअप के लिए white label manufacturing is one of the best option, because each and every entrepreneur cannot run the manufacturing unit. That's a huge compliance का होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मैन पावर होता है, बहुत सारा हेडेक होता है। एक नया एंटरप्रेन्योर उतना पूरा सस्टेन नहीं कर पाएगा इतना टेंशन लेके। थर्ड पार्टी इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, बट ओनली वन थिंग, चूज राइट कंपनी, क्वालिटी कंपनी को चूज कीजिए, ताकि आपका एक ब्रांड आप खुद ही शुरुआत कर रहे हो तो आपका ब्रांड का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। करेक्ट सर। अगर कोई आज अपना आयुर्वेदिक ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो आइडिया से मार्केट शेल्फ तक का सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप क्या होना चाहिए? आप तो कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, रोड मैप, चूज द नीश बोलूँगा मैं तो। देखिए एंटरप्रेन्योर, जैसे कि एंटरप्रेन्योर को एक होता है कि मेरा खुद का ब्रांड लॉन्च करना है, तो सबसे पहले दे सपोज टू फोकस ऑन नीश। पर्टिकुलरली मैं पर्सनल केयर में जाऊंगा, वेलनेस में जाऊंगा, डायबिटिक रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, या होम केयर जाऊंगा। अलग अलग नीश है, एक नीश पकड़िएगा आप, ठीक। ऐसे नहीं कि मैं सारा 100-200 प्रोडक्ट लेके एक ही बार जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी क्या, जैसे कि बोला था, 5 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था। टुडे नाउ आउट ऑफ दिस 10 to 12 आफ्टर लॉन्ग जर्नी मैं 300 तक पहुंच गया था मैंने। आउट ऑफ दी 300 ऑल्सो ओनली मेजॉरिटी मूवमेंट प्रोडक्ट्स विल बी 40 to 50 ओनली। बाकी का पूरा सस्टेन करने के लिए हेल्प होता है। तो आई विल एडवाइस, कोई भी अगर खुद का ब्रांड कोई लॉन्च करना चाहेगा तो पहले सबसे पहले नीश पकड़िएगा, चूज वन, वंस यू सेटल डाउन, वंस वहाँ पे क्रैक कर दिया, देन गो फॉर द नेक्स्ट वन, इस तरह का बढ़ाते चले जाएंगे। वंडरफुल सर। सर प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल बिजनेस देखने में ईजी तो लगता है जी। न्यू एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जब वो इस तरह की जर्नी में आते हैं? प्रोडक्ट में गलती करते हैं, ब्रांडिंग में, क्वालिटी में, या फिर वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि भाई आज हम मार्केट में एंटर होंगे, पैकेजिंग होगी वाइट लेबल करके, हमारे पास जैसे ही पहला डब्बा आया हम बन गए ब्रांड। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि
प्रोडक्ट ब्रांडिंग, क्वालिटी या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कहाँ पर लोग गलती करते हैं जब वो प्राइवेट लेबलिंग या वाइट लेबलिंग करते हैं? आपने सवाल जवाब दोनों आप ही खुद ही बोल दिए मैम कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मेरा जवाब है, मेरा मानना है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारा ऐसा ब्रांड को देखा था मैंने, जैसे आपने बोला था ना, कुछ सोच के आ जाता है। बहुत सारा बाकी कंपनीज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैं भी करूँगा, मैं भी लॉन्च करूँगा, शॉपिफाई पे जाके स्टोर बना देगा, 2-3 कंपनी को कर लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता मैम। We have to go first from scratch only. That's what I mentioned, that start from zero. कुछ selected niche को select करके आगे बढ़ेंगे ना, तब फेल होने का चांसेस कम होता है। एंड पॉइंट नंबर 2, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना, वो जीरो करके आएंगे ना, तभी कोई भी सक्सेस होगा। 100%। जी सर, आज के एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चीज़ बेहतर है? दोबारा पूछ सर, आज के एंटरप्रेन्योर के लिए क्या बेटर है, अपना ब्रांड बिल्ड करना या एस्टेब्लिश्ड ब्रांड या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेना? अनदर ग्रेट क्वेश्चन मैम। थी यहाँ पे 2 परसेप्शन है मेरे नज़रिया से। पॉइंट नंबर 1, अगर आप जुनून कुछ है खुद में कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहूँगा, मेरा लाइफस्टाइल में कुछ है, नहीं कुछ लोगों को मैं नौकरी दिलाना चाहिए, किसी का परिवार में, किसी का लाइफ में मेरा कुछ रोल होना चाहिए, तो दे हैव टू बिकम लाइक एंटरप्रेन्योर ओनली, राइट? नहीं बाबा, मुझे कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है, मैं टेंशन लेना नहीं चाहूँगा, मैं सुकून से रहना चाहूँगा, तो डोंट कम इनटू बिजनेस, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ पैक्ड अप सो मेनी थिंग्स। स्ट्रेस होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली को समय नहीं दे पाएंगे, हेल्थ ख़राब होता है, बीपी आ जाता है, शुगर आ जाता है, बहुत आ जाता है। अगर ये पूरा झेलने के लिए रेडी है तो प्लीज़ वेलकम इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर नहीं है तो प्लीज़ चूज़ कोई अच्छा कंपनी को चूज़ करके आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, वो आपके लिए बेहतर है। वाओ। सो वुमेन और यंग एंटरप्रेन्योर के लिए आयुर्वेदा, वेलनेस और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है, इसमें आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है? जी, इसके लिए मैं डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही बोल दूंगा मैं, बिकॉज टुडे वी आर सर्विंग प्राउडली आई कैन से, आज जहाँ पे भी हम पहुँचे बिकॉज ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ओनली। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वुमेन वेलनेस में भी बहुत है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत है हमारे पास। इनफैक्ट ज़्यादा परसेंटेज वुमेन का ही हमारे पास है। अच्छा। यस, दे आर अर्निंग thousands and lakhs of rupees just promoting our products from home. वाओ। तो जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं घर से और चाहती हैं अपना कुछ किक स्टार्ट करना, तो ऑलरेडी सर ने ऑप्शन दे दिया है। जब और महिलाएं कर रही हैं तो आप भी कर सकते हैं। ब्रांड का डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, जुड़े सर के साथ। मैं सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जुड़े सर के साथ और अपनी एक जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि हर इंसान ब्रांड नहीं बना सकता, मगर बने बनाए ब्रांड का पार्ट ज़रूर बन सकता है। हर इंसान हो सकता है पूरा रेवेन्यू बिल्ड ना कर पाए, मगर एक बड़ी कंपनी के रेवेन्यू का एक छोटा हिस्सा, प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा अपने साथ रख सकता है और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप ही है, राइट? एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर, आयुष हर्बल्स के ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का आपने बोला बहुत बड़ा रोल रहा है। पैन इंडिया नेटवर्क बिल्ड करने का जो आपका फॉर्मूला था वो कैसे था, ये बनाया कैसे आप? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। जैसे कि आपको बोला, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, मैं कितने बार भी बोलूँ कम ही रहेगा। आज हमारा एक ब्रांड बन चुका है, एक नाम बन चुका है, तो बिकॉज ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ओनली। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आज वी आर हैप्पी टू से दैट वी आर सर्विंग पैन इंडिया। अब सवाल दूसरा आपने पूछा था कि पैन इंडिया कैसे ग्रो किया हमने या कैसे करना चाहिए, तो मैं एडवाइस दूंगा, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारा मैं भी देखा था, दे फोकसिंग एंटायर इंडिया। मैं एक ही बार जाके 4-5 स्टेट 10 स्टेट सर्व करूंगा, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल मैम। मैं एडवाइस करूंगा कि स्टार्ट फ्रॉम योर ओन प्लेस, योर ओन सिटी, फर्स्ट क्रैक द सिटी, देन क्रैक द स्टेट, देन लुक इनटू द नेक्स्ट स्टेट। इस तरह एक स्टेट के बढ़ा जाएंगे ना, तब ज़्यादा रिस्क होने का नहीं पड़ेगा और ज़्यादा फेल भी होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली वी कैन, भले समय लगता होगा, 3 महीना 6 महीना 1-2 साल लगता होगा, लेकिन अच्छा सक्सेस आने के लिए पेशेंस भी ज़रूरी है। तो गो फॉर 1 by 1 बोल के मैं एडवाइस दूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट। अगर कोई पीसीडी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कंपनी सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? प्रोडक्ट का क्वालिटी, मार्केट का डिमांड, मार्जिन्स कितने मिल रहे हैं, या फिर कंपनी की तरफ से सपोर्ट कितना है? ग्रेट क्वेश्चन मैम। सबसे पहले एज फॉर द पीसीडी नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटर नज़रिए से बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कि सबसे वी हैव टू चूज द क्वालिटी। इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हुए, अदर इंडस्ट्री टॉक अबाउट मार्जिन सोचता, कपड़े में जाऊँगा तो मार्जिन का बात होता होगा,
राइट लेकिन आई एम सिटिंग इन हेल्थ केयर में है या वेलनेस में है, यहाँ पे क्वालिटी मायने रखते हैं. सेंसिटिव इंडस्ट्री है ऑफ कोर्स, बिकॉज वी इनटेक ना, वॉट एवर प्रोडक्ट वी इनटेक, मोस्ट ऑफ वेलनेस है इनटेक करते हैं. अगर वो क्वालिटी वाला नहीं है तो मान के चले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल करते हैं वो ब्रांड उनको मालूम है नहीं कस्टमर को, लेकिन वो खुद का लोकल का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मेरा रेपुटेशन के ऊपर सेल करता हूँ. अगर वो क्वालिटी वाला नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो कस्टमर सफर होगा, मेरा नाम भी खराब हो जाएगा. तो आई रिकमेंड गो फॉर द क्वालिटी. भले मार्जिन 1-2% कम होने दीजिएगा, नो इश्यूज, बट क्वालिटी हम चूज करेंगे ना अपना चॉइस, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में हम अपना एक रेपुटेशन बहुत अच्छा बनेगा हमारा. वाह, वंडरफुल सर. सर आज सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग से प्रोडक्ट ओवरनाइट फेमस हो जाता है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गया, राइट. कई बार अपने खुद के रील्स प्रोडक्ट के लोग बनाते हैं, यू नो, एडवर्टीजमेंट्स आ गए हैं. लेकिन वायरल होना और ट्रस्टेड ब्रांड बनना, ये दोनों मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में डिफरेंट हैं. मगर ये एक्चुअल डिफरेंस है क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल है मैम. जैसे कि अभी हम बात किए थे, वायरल होना कुछ घंटा कुछ मिनटों का काम है आज के डेट में. जो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, सोशल मीडिया हर एक आदमी का हाथ में है, लेकिन जितना वायरल बनोगे वो वायरलिटी विल सस्टेन ओनली फॉर फ्यू हार्स और फ्यू डेज ओनली, राइट. अगर ट्रस्ट वही जगह हम ट्रस्टेड ब्रांड बिजनेस बिल्ड करेंगे ना, तो कुछ सालों तक हम सस्टेन हो पाएंगे. वायरल अगर करना चाहेंगे तो हर 2 महीना 3 महीने में करते रहना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. कस्टमर को एक बार हम मिसगाइड कर सकते हैं. एक बार वो कस्टमर वो गिमिक हो, वायरल देके परचेज किया, अगर वहाँ पे क्वालिटी नहीं है तो सेकंड टाइम ही नेवर चूज. एक बार उसके गलत उसके पास एग्जाम्पल या प्रोडक्ट चला गया ना, सेकंड टाइम आप कितना अच्छा भी दो वो हमारे नहीं देखेगा. तो ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वायरल एज पे माय पॉइंट ऑफ व्यू. वाओ. इसी पे एक और सवाल पूछती हूँ सर. शॉर्ट टर्म सेल्स और लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के बीच में एंटरप्रेन्योर को बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? ग्रेट मैम. शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स यस, इसी कंटिन्यूड सवाल आपने बोला था, मैं भी वही पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा. वायरल करना है, कोई नया नया इनोवेशंस को हमको लेके आना पड़ेगा. मैं एक ही प्रोडक्ट सालों साल बेचूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. हर 6 महीने में, हर 1 साल में कस्टमर का जो इश्यूज होगा या कस्टमर का लाइफ स्टाइल में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो नया नया प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो हमको अवेयर करते रहना पड़ेगा, हमको अटेंशन पे करना पड़ेगा और नया नया प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना पड़ेगा कस्टमर के नीड के हिसाब से. देन ओनली वी कैन सर्वाइव. लॉन्ग टर्म एक ब्रांड करेंगे. कोई प्रोडक्ट पकड़ूंगा मैं 2-3 महीना चला लूँगा, उसके बाद बंद कर दूंगा, नो वन कैन रिकॉग्नाइज. करेक्ट. सर आयुर्वेदा के बाद ईवी सेक्टर में एंट्री, ये ट्रांजिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आपको ईवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि वेलनेस के साथ साथ आपने ईवी में एंटर किया? यस मैम, ये मेरे लिए भी, हमारे लिए ग्रुप के लिए सरप्राइज है कि वी आर डिसेंटली डूइंग बिजनेस इन आयुर्वेदिक एंड वेलनेस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री. बट अनफॉर्चुनेटली वी एंटर्ड एज अ स्लीपिंग पार्टनर. मैंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था. मैंने वन ऑफ माई वेल क्लोज फ्रेंड था. अनफॉर्चुनेटली ही डायग्नोज्ड विथ कैंसर. सो ही एक्चुअली ऑलरेडी डीलिंग विथ ईवी सेगमेंट वगैरह, वो पूरा डील कर रहा है वो. तो अनअवॉइडेबल कंडीशन है ना, तो उसका इशू है. तो अनफोर्सफुली मुझे उसमें एंटर होना पड़ा. एंड हैप्पी टू से दैट एंटर हुआ बहुत कम दिन हो गए, लेकिन वी आर डूइंग वेरी गुड. वाह, वंडरफुल सर. सर इंडिया में ईवी एडॉप्शन बढ़ रहा है. लोग अब ईवी मैं पहले नहीं देख पाती थी, पर अब मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं. गाड़ियाँ दिखती हैं, बाइक्स दिखती हैं, अब ई रिक्शाज आ गए हैं. अब तो वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट में भी लेकर आएंगे. तो आपके हिसाब से ईवी रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो इसको ड्राइव करने वाला फोर्स है वो क्या है? टेक, अफोर्डेबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या कस्टमर का ट्रस्ट? मैम मेरा जवाब है अबव ऑल. बिकॉज डिमांड इतना बढ़ रहा है ना मैम, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू एड्रेस. टेक्नोलॉजी भी आप ही देख रहे कितना स्पीड लेवल पे बढ़ रहा है. हर 1 महीने में एक नया टेक्नोलॉजी देख रहे हैं हम लोग. टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे. तो स्पेशली ईवी सेगमेंट में टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर येस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा अपना यूसेज भी उतना ही बढ़ेगा. दोनों भी चाहिए. तीसरा वाला आपने बोले थे. थर्ड हमारा अफोर्डेबिलिटी और कंज्यूमर. ऑफ कोर्स यस, अफोर्डेबिलिटी भी रहना चाहिए मैडम. लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे एक बोलना, आज एक बहुत हर एक होता होगा, लेकिन हमारा इंडस्ट्री में क्या है, ईवी सेक्टर में 1 लाख में 3 गाड़ी, 1 लाख में 4 गाड़ी आके मार्केट को ख़राब कर दे रहे. तो मैं आपके नज़र से, आपके माध्यम से एक ही बोलना चाहूँगा कि डोंट गो फॉर अफोर्डेबिलिटी टू लो. चीप का अफोर्डेबल का बहुत डिफरेंस है, बहुत ही कम फर्क है. वो हमको समझना पड़ेगा. 5,000 10,000 कम होगा बोल के चीप में चला जाएंगे तो वी कैनॉट रिस्क ऑन एंटायर आवर फैमिली, राइट.
खराब बैटरी रहेगा तो एंटायर पूरा फैमिली कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, 100%, राइट। तो वी कांट टेक, कुछ अफोर्डेबिलिटी इज फाइन, राइट। एंड आप भी देख रहे हैं इंडिया में, इसके पहले आप नोटिस करते हो कि बहुत ही लिमिटेड हमको देखने मिलते थे, लेकिन आज के हर 10 गाड़ी में 3-4 गाड़ी वी आर सीकिंग ईवीज। हाँ बिल्कुल, राइट। सो बहुत अच्छा स्कोप एरिया है इंडिया में स्पेशली ईवीज के लिए। बहुत बढ़िया सर। सर अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना ईवी ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो ओईएम मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट लेबल मॉडल यूज करना कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो दिस इज ओनली वन ऑप्शन, मेरा जवाब है। अगर आप लार्ज प्लेयर है, कोई लार्ज करोड़ों का, अरबों करोड़ों का जरूरत पड़ेगा तो उसके बात ही नहीं करेंगे। वी आर एड्रेसिंग, ऑफ कोर्स यस। स्टार्टअप के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि गो फॉर द वाइट लेबलिंग विच इज़ द सेफेस्ट वे, विच वी ऑलरेडी वी आर डूइंग। जैसे कि आपको बोला था ना मैंने, जो चैलेंज मैंने फेस किया था कि कोई खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो एमओक्यू का एक चैलेंज आता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट, एमओक्यू। वो हर एक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। कोई एंटरप्रेन्योर आएगा कुछ लॉन्च करने के लिए सोचेगा तो करोड़ों का, लाखों का बोलेगा, वो डर जाता है, इन्वेस्टमेंट सुन के डर जाता है। वो मार्केट को मैं टैप करना चाह रहा हूँ, इसीलिए हमने ऑयल शर्बल्स मान के चले, एमिटी इलेक्ट्रिक मान के चले, दोनों को हम, ये जो भी नया स्टार्टअप है ना, उन लोगों को हम सर्विस कैटर करना चाह रहे हैं हम लोग। तो कोई भी अगर खुद का ईवी लॉन्च करना चाहेंगे तो वी आर वन ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम स्क्रैच, ब्रांड बिल्डिंग से लेके चल के आपका गाड़ी लीगल कंप्लेंस वगैरह एवरीथिंग विल टेक केयर। हाँ, वो भी आप ओनली 20-30 व्हीकल्स के साथ आप खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हैं, इतना हम अफोर्डेबल कर दिए इसे। दैट्स ग्रेट सर। सर एआई आज जॉब्स और बिजनेस दोनों को चेंज कर रहा है, इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहा है। आपके हिसाब से फ्यूचर में एआई एंटरप्रेन्योर्स को रिप्लेस करेगा या उन्हें और पावरफुल बनाएगा? एज ऑफ नो मैं फ्यूचर के बारे में तो नहीं बोलूँगा। पिछले में जैसे भी एआई का हमने रेवोल्यूशन देखा था ना, उसको हमको पावरफुली बना रहे हैं। रिप्लेसमेंट नो, नथिंग विल बी कैन, एंटरप्रेन्योर्स का तो कोई नहीं कर सकता, नथिंग, नो वन कैन, बिकॉज एंटरप्रेन्योर का चलता है ओनली दिमाग से ही। दिमाग वो एडिया बनाया, हम अपना ही दिमाग बना दिया हमने, इतना चैलेंजिंग, नथिंग विल हैपन मैम। हाँ, वो रॉन्ग परसेप्शन है मेरे हिसाब से। वो परसेप्शन कोई भी सोच रहे, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। एआई से एडवांटेज क्या हो सकता है उसको हम अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट सर। आपने मल्टीपल सेक्टर्स में बिजनेस बिल्ड किया है, आपके लिए इनोवेशन का मतलब न्यू प्रोडक्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करना? मैं दोनों बोलूँगा मैम। अगेन आपने ऐसा सवाल ऐसा आपने पूछ रहे था कि जवाब भी उसमें ही है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि न्यू इनोवेशन एवरीथिंग लाइफ टाइम पूरा चलेगा मैम, राइट। एक कंपनी जितना भी सर्विस लाइफ टाइम कराएगा, हर लाइफ टाइम में ये न्यू इनोवेशन कंपलसरी जरूरी है। द सेम वे वी सपोज टू एट द कस्टमर नीड ऑल्सो। ये दोनों जहाँ पे भी मिक्स हो जाएगा ना, we done and definitely those brand will definitely make a success. Great. इंडिया 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है। आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदा और ईवी इस विजन को कैसे ड्राइव कर सकता है? मैम इट्स माई ड्रीम। मैं आपको एज ए एंटरप्रेन्योर में बताना चाहूँगा कि 2047 तक जो भी आपने बोला था, वहाँ तक ये स्पेशली ये दोनों सेगमेंट बहुत बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले करने वाले। ईच एंड एवरी, मैं इंडियन इकोनॉमी में नहीं बोलूँगा, ईच एंड एवरी इंडिया का हर एक सदस्य का, हर एक भारतवासी का लाइफस्टाइल में ये दोनों सेगमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैं खुश हूँ कि मैं उस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ। ऑलरेडी आई एम इनटू दैट फील्ड। वाओ। 20 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? मैम लर्निंग्स बहुत सारे हैं। अब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो बहुत सारे फेल्यूर्स है, बहुत सारे लर्निंग्स है, लेकिन एक ही मानूंगा मैं आज भी कि जैसे कि मेरा एक ही रूल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भले वो मैं उसको वेलनेस बेच रहा हूँ या ईवी बेच रहा हूँ, एंड ऑफ द डे कस्टमर अगर क्वालिटी लेके चल के वो सेटिस्फाई हो गया है, डेफिनेटली दे बिलीव अस। तो कोई भी इंडस्ट्री में हो, एंड ऑफ द मोटो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही होना चाहिए। अगर आपका वो मोटो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तो मैं कौन सा भी इंडस्ट्री में जाऊँगा, मैं राज करूँगा, मैं सक्सेस होऊंगा बोल के ये मेरा मानना है। आपके लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मेरा नहीं बोलूँगा मैडम, मैं आज भी एक इंस्पिरेशन लेके मैं चल रहा हूँ। मेरे गुरुजी से उन्होंने बोला था कि सक्सेस का सेम सवाल मेरा गुरुजी को भी पूछा था मैंने, सक्सेस का क्या मीनिंग हो सकता है, क्या है। 2 अलग अलग परसेप्शन बोला था, थोड़ा लंबा बोलूँगा, प्लीज़ परमिट। पहला वाला उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम अगर कहीं पे भी लिया तो कितने लोगों का, ज़्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कान आता है, वो तुम उतना ज़्यादा सक्सेस हो। राइट, वो उनका कहना था। आई एम सॉरी, आई एम बिलोंग फ्रॉम साउथ, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब होता है, कोई इशू नहीं है, राइट। आई एम सॉरी, अब मैं पूरा नरेट नहीं कर पाया। आप बिल्कुल नरेट कर पा रहे हैं, दिल तक आपकी आवाज़ पहुंच। जी।
तो वो मेरा दिल में भी चला गया मैम, उसको भी लेके मैं ड्राइव कर रहा हूँ ताकि मेरा नाम हो या मेरा कंपनी का एम्प्लॉय हो या मेरे कस्टमर हो, उसको वर्थ 100% जो भी अगर वो काम कर रहे हैं उनका वैल्यू, उनका हार्ड वर्क हम उसको मैं कर दूंगा तो डेफिनेटली हिल्स से वही मोटो से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनका सेटिस्फैक्शन हो तो डेफिनेटली वी कैन रॉक एनीथिंग। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आयुष हर्बल्स से अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग होंगे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑलरेडी किसी और ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। करेक्ट। नाउ 3 रीजंस ऐसे क्या हैं आयुष हर्बल के प्रोडक्ट्स में जिसके लिए इनको आपको चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल मैम। मैं नंबर 1 एक ही बोल दूंगा, जब से जैसे भी मेरे को पूरा कन्वेंशन बोला था आपको, क्वालिटी फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर का नीड हम समझ के अगर उनको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट दे देंगे तो डेफिनेटली दिल चूज बार बार अपने पास आता है। तो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें एक बार मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार वो कन्विंस हो गया तो ज़िंदगी भर वो हमारे साथ जुड़ने के इंडस्ट्री में हम लोग हैं। तो मैं एक ही बोलूँगा कि फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन क्वालिटी। जो हम कस्टमर को दावा से हम बोल सकते हैं वो हम दे देंगे। मेरा एग्जांपल बोल दूंगा तो जो भी प्रोडक्ट हम डील करते हैं वो प्रोडक्ट मेरा घर में मैं खुद, मेरा परिवार इस्तेमाल करने के लायक का बन चुका है, तभी वो जाकर मैं सेल करूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके घर में आपके प्रोडक्ट्स 100%। कभी आप ज़्यादा क्या सुनना है? कभी आपको इनवाइट करूंगा, आइएगा, पूरा घर में स्कैन कर दीजिएगा। 90% जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो हमारा घर में हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज क्वालिटी, दूसरा चीज वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोला मैं आपको। कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा, पहला वाला पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सपोर्ट सिस्टम कैसा है? सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली मैम, हम यहाँ तक पहुंचे, बार बार आपको मैं बोलना चाहूंगा कि विदाउट डीलर नेटवर्क मेरा जर्नी यहाँ तक सक्सेसफुल नहीं है। तो डीलरशिप अच्छा कंपनी को चूज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट में ये पूरा आ जाता है। अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो कोई आके आपको क्लेम करेगा, कस्टमर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। तो वी कांट चूज रॉन्ग कंपनी, राइट। लोकल में मान के चलिए डीलर नेटवर्क, कंपनी का ब्रांड तो सेकंड पार्ट आता है, लेकिन वहाँ पे लोकल में मेरा नाम चलता है। मेरा दुकान देख के कोई भी आता है, वो मेरे चेहरे पे खरीद के लेके जा रहे हैं। अगर वो खराब निकला तो मेरा नाम सबसे पहला खराब होगा। तो माई चॉइस शुड बी क्वालिटी एंड करेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी बोलूंगा, सेकंड मींस राइट कंपनी। अब ये दोनों आप अच्छी टॉप कैप कर दिया तो तीसरा वाला सक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अभी मान लीजिए हमारे साथ कितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं? राइट नो वी हैव ए पीसीडी फ्रैंचाइज नेटवर्क में वी हैव डीलरशिप नेटवर्क 2500 प्लस। ओह वाओ, 2500 डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी कोई केस स्टडी आप बता सकते हैं किसी ने आपके साथ डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से उन्होंने ग्रो किया है आयुष के साथ? जी मैं सैकड़ों बता सकता हूँ ऐसा। आज मैं प्राउडली आई कैन मेंशन दैट hundreds and thousands of people earning very much good income, passive income by sitting just from home. एक छोटा सा दुकान ओपन करके, एक मिनी फ्रेंचाइजी लेके, एक पीसीडी नेटवर्क लेके, डिस्ट्रीब्यूटर बन के हजारों लाखों लोग दे आर अर्निंग पैसिव इनकम वर्किंग फ्रॉम होम। उनका मोबाइल पे काम कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है और दे आर अर्निंग इनकम। वाओ, वंडरफुल। तो और अगर कोई वाइट लेबल करना चाहता है तो इनकी कोई मान लीजिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देख रहे होंगे आपको जिनको अपना जो सोच रहे हैं कि वेलनेस के लिए हमको शुरू करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको पूरा ब्रांडिंग करके सारी चीज़ें आप करके देंगे? मैम आपको बोल दूंगा कि आप एक आइडिया से आप मेरे पास आ जाओ। हाँ, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट से आ जाओ। हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। अगर आपको खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहोगे, ओनली 50,000 यू कैन स्टार्ट वन प्रोडक्ट। आई एम टॉकिंग ओनली वन प्रोडक्ट। अच्छा, ओके। हाँ, जर्नी तो वहाँ से ही शुरू होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका 5 हो गया तो 2.5 से 3 लाख, नॉट मोर देन दैट। तो मतलब 2 से 2.5 लाख में मैं 4 से 5 SKUs के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर सकती हूँ। 100%। तो वो पैकेजिंग हो गया, ब्रांड का बनना, फिर वो लोगो चिपकाना, वो सब आप विल टेक केयर, पूरा हम करके दे देंगे आपको। आप आइडिया से आ जाओ, एक प्रोडक्ट में एक नीश पकड़ो, आप आइडिया से आ जाओ। फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ आपका वेबसाइट, मार्केटिंग का टूल्स जो भी है पूरा हम प्रोवाइड करके दे देंगे आप। वंडरफुल। क्यों? आप सक्सेस होगे तभी हम भी सक्सेस होंगे। यहाँ पे वाइस वर्सा है ना मैम। करेक्ट। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ जुड़े हैं उनको इसका मतलब रिपीट कस्टमर बहुत मिला है? बिल्कुल। और आपको बोलने में खुशी होता है कि जो कस्टमर हमारे पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन हो चुका है, आज 25+ पीपल रनिंग देयर ओन ब्रांड, सेम प्रोडक्ट बट दे आर प्रमोटिंग ऑन देयर ओन ब्रांड। उसमें कुछ डॉक्टर लोग हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो लोग हैं। कुछ लोग खुद का जो मेडिकल स्टोर रन करते हैं, वो उनका खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। कल तक वो कोई एक्स ब्रांड का सेल करता था, वो आज उनका खुद का ब्रांड सेल कर रहा है। वाओ,
Yes. तो ये तो बात हो गई आयुष की। तो आयुष से अगर जुड़ना है किसी को भी तो 2 से 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में 4 से 5 SKUs के हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें जीरो टेंशन है। आपसे जुड़ना होगा तो मैं आपकी डिटेल सारी इसमें डाल देती हूँ। ये तो हमारा इसका होगा। अब ईवी भी बहुत बड़ा मार्केट है आने वाला, और मुझे लग रहा है कि अगले 10 से 15 साल में ये जो अभी वैसे भी आपको पता ही है पेट्रोल के दाम क्या, वो इथेनॉल वगैरह का सब झंझट हो गया, वो बात नहीं करेंगे उस पर क्योंकि फिर थोड़ा सा हाइप हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस तो है इंडस्ट्री में, पीपल आर जंपिंग टुवर्ड्स दिस ईवी। और अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवी के लिए भी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि सोलार को लेकर और सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वो वाटर पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे भी डिपेंडेंसी या फिर आपका हाइड्रोकार्बन्स पे डिपेंडेंसी कम हो रही है हमारी। तो अब ये बढ़ते ईवी मार्केट में कोई लोग अगर ऐसे आपको देख रहे हैं जो ईवी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आपने बोला 20 से 25 आप आर्टिकल्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं हूं, लेट सपोज मुझे शुरू करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आपसे क्या क्या सपोर्ट मिलता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा? श्योर, बहुत अच्छा सवाल मैम। बहुत लोग आज के डेट में इंडिया में खुद का बिजनेस शुरू करने का बहुत इंतु है। हाँ। उन लोगों को मेरे माध्यम से आप ऐसा सवाल पूछ के उनको जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं एक ही बताना चाहूँगा, जो मेरा चैलेंज था कि खुद का ब्रांड खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए, वो ज़माना चला गया मैम। ठीक है, एक जुनून होना चाहिए, मेरा खुद का ब्रांड कुछ बनाऊंगा, क्वालिटी बनाऊंगा, वो पैशन आपके अंदर है तो हमारे जैसा बहुत सारे कंपनीज इंडिया में है। अब बात आपका सवाल का हो गया है, अगर आपका खुद का ईवी ब्रांड शुरू करना चाहोगे तो मैं आपको बोलूँगा लाखों करोड़ों को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट कम विथ एक अच्छा ब्रांड नेम सोचिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 का ऑर्डर देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। क्यों? 25 कितना इन्वेस्टमेंट आता है? अब डिपेंड्स अगेन, ईवी का जो मॉडल है 50,000 से 1 लाख होता है एवरेज। अगर आप 1 लाख भी पढ़ो, 20-25 लाख में आपका खुद का ब्रांड आप शुरू कर सकते हो। इसके पीछे जो भी लीगल कंप्लायंस चाहिए, परमिशन से अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सब उनको हम ऑथराइज कर देंगे। देखिए, हाँ, जनरली आज के डेट में एक ईवी ब्रांड शुरू करने के लिए करोड़ों का पैसा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, फिर भी नया अप्रूवल्स, ICAT, ARI का बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह लेना पड़ेगा। वो लेने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल 2 साल लग जाए अप्रूवल मिलने के लिए। विदाउट ICAT अप्रूवल यू कैन नॉट सेल EV व्हीकल, राइट? तो वो पूरा लीगल कंप्लायंस हम करके दे देंगे। ठीक है, हाँ। तो ब्रांडिंग सपोर्ट, वेबसाइट, व्हाट नॉट, आप आइडिया से हमारे पास आ जाइएगा, वेदर इट इज़ हेल्थ रिलेटेड यस और EV रिलेटेड। हम आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना के आपको छोड़ेंगे, तो आप जितना ग्रो होगे मैं भी आपके साथ, दोनों मिलके हम ग्रो होंगे। ये मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया श्रीनिवास सर, आप एक विजनरी लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर है, और साथ के साथ यू आर सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब आप सिंगल एंटरप्रेन्योर नहीं, आप बहुत सारे मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। और यही आई थिंक बड़े बड़े लीडर्स ने बोला है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने पीछे लाखों लीडर्स क्रिएट करे, क्योंकि हम इमॉर्टल नहीं है सर। हम 20 अगले 50 साल जिंदा रहेंगे, 60 साल, उसके बाद लेगेसी कंटिन्यू कौन करेगा? तो ये जो नए लोग आ रहे हैं ये इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। कांग्रेचुलेशंस फॉर ब्रिंगिंग सच अ ग्रेट इनिशिएटिव इन मार्केट सर। थैंक यू सो मच। आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप 2 तरह के लोगों को एक लास्ट मैसेज अपना दे। एक तो वो जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन आपने दे दिया, मगर एक लास्ट मैसेज। और दूसरे वो लोग जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस में या EV में हैं, तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं एक ही बात बोल दूंगा, सबसे पहले अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ योर नीश। मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा मैं क्या करना चाहूँगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट? कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, सॉरी, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। अब मुझे क्या करना चाहिए, किस नीश में मुझे इंटरेस्ट है, राइट? इंटरेस्ट भी होना चाहिए। वो इंटरेस्ट में आपको पैशन नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। कोई दूसरा वाला सक्सेस हो गया तो वो होने के पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता होगा, उनका कोई बैकबोन कौन है हम लोगों को पता नहीं है। वो फलाना कोई आदमी हेल्थ केयर में सक्सेस हो गया, EV में सक्सेस हो गया, मैं भी हो जाऊँगा, सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ द राइट नीश, राइट? दूसरा, आप कुछ महीने, कुछ सालों तक अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपका फैमिली को, आपका जो बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो फिक्स होकर आ जाइएगा। विदाउट सैक्रिफाइसिंग नो वन कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। भले हम लोगों को बहुत सारा सक्सेसफुल लोगों को हम देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कितना पेन है, कितना पैनिक स्टोरीज है, नो वन नोस, राइट? तो अगर हम भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का लिस्ट में हमारा नाम भी जुड़ना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अडॉप्ट सैक्रिफाइस, उसके बाद ही जो भी है। अब बात आता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए।
जैसे कि ऑलरेडी बोला था मैंने, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मैं ऑलरेडी कुछ एक मिडिल एज पार हो चुका हूँ, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, रिस्क ले नहीं चुका हूँ, लाइबिलिटीज़ बहुत है या ऑब्लिगेशन है, वॉट एवर रीज़न हो सकता होगा। तो बी विथ अ रेप्यूटेड कंपनी, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों? आपके पीछे आपका फैमिली का नाम भी रिप्रेजेंट होता है। अगर हम लोग कुछ गलत कंपनी चूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट आपका और आपका फैमिली दोनों को उसका लाइबल बनना पड़ेगा। तो अगर आपको राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी को चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली, भले सक्सेस मिलना 1-2 दिन ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन सक्सेस बिल्कुल मिलेगा और वो भी शांति से मिलेगा। तो मैं ही बोलना चाहूँगा। सॉरी। करेक्ट। Thank you so much, Srinivas sir. It was absolutely wonderful talking My to pleasure. you. And the kind of energy, the kind of energy you brought here, I can feel that. Thank you. It's not always word. हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को नहीं समझते, और अभी समझता है। जितने साल का एक्सपीरियंस आपका है, जितनी दुआएं आपने कमाई है, 2,500 से ज़्यादा लोगों को आपने एम्पावर किया है। मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा बीच में रोकने के लिए। इवन वी डू हैव अ ब्लेसिंग्स आवर कस्टमर्स ऑल्सो। टिल नाउ वी सर्व्ड मोर देन 25 लाख कस्टमर्स। 25 लाख हमारा जो, वो भी SKUs लाइक यूनिक कस्टमर बेस हम देखेंगे तो वी सर्व्ड मोर देन 25 लाख कस्टमर्स एंड वी हैव thousands ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। उन लोगों के बलबूते हम यहाँ तक पहुँचे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को, हर एक कस्टमर को, हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मैं इंडिविजुअली थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम हियर। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपको दोबारा बीच में रोका मैं आपको। नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन श्रीनिवास सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। वो वुमेन जो घर से हेल्थ एंड वेलनेस में अपनी करियर को शुरू कर सकती हैं, वो लोग जो EV इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे थे और पैसे का इन्वेस्टमेंट, चैलेंजेस, मैन्युफैक्चर कैसे करें, उस चीज़ को लेकर सोच रहे थे। आई थिंक दोनों लोगों को क्लैरिटी मिली और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को क्लैरिटी मिली कि कैसे वो आपसे जुड़कर, एक सही ब्रांड से जुड़कर लोग न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। माय प्लेजर मैम, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं आपके माध्यम से मैं सबको, सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो ये थे श्रीनिवास रेड्डी सर। आज इस पॉडकास्ट से आपको और हमें एक चीज़ पर क्लैरिटी मिली कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का गेम नहीं है। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट इन बिजनेस। द मेन थिंग इज़ योर एथिक्स। उनकी एथिक्स हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जिस व्यक्ति से आप कभी 1 रुपया लेते हैं और लौट कर उसे 10 रुपये की वैल्यू देते हैं, मैं 10 रुपये देने की बात नहीं करी, 10 रुपये की वैल्यू देते हैं या 1 रुपये की भी वैल्यू देते, तो भी आपने उनके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड किया। और अगले 20 साल में, क्योंकि इस समय मार्केटिंग गिमिक्स बहुत हैं, 50 तरह के लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, 500 तरह के इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, मगर मेरे दोस्त अगले 20 साल वही ब्रांड इंडस्ट्री में टिकने वाला है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। जितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप सर के साथ, श्रीनिवास सर के साथ जुड़ें और एक और ब्रांड को अपने साथ जोड़कर देखें कैसे आप कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट देने से अच्छा है कि कोई अच्छा टूथपेस्ट दो, भले ही 2 रुपये कम कमाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं, दुआएं लेकर भी हमें ऊपर जाना है, राइट। एवरीबडी हैज़ टू गो बैक एंड एवरीबडी हैज़ टू आंसर व्हाट दे हैव डन। कितनी बड़ी बात एक एंटरप्रेन्योर बोल रहा है कि मेरे घर में वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इससे ज़्यादा अब हमें कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। जितने बड़े बड़े एक्टर्स किसी साबुन का ऐड करते हैं, पूछ लेना उनके घर में वो साबुन है क्या, वो इस्तेमाल करते हैं। जब आप देंगे तो वो वॉशरूम के बाद भी उस साबुन से हाथ नहीं धोते। ये तक रियलिटी है। तो एक एंटरप्रेन्योर अगर अपने बच्चे को कोई टूथपेस्ट दे रहा है, कोई साबुन दे रहा है, कोई अपनी वाइफ को दवा दे रहा है, इसका मतलब उन्होंने उसको सबसे ज़्यादा सेफ बनाया, क्योंकि अपने परिवार से खिलवाड़ कोई नहीं करता। और वो लोग जो EV इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट इन्वायरमेंट आने वाला है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। आप देख सकते हो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा गैप कहीं आपको दिखेगा नहीं। अगले 10, 15, 20 साल अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, अच्छा सर्विस दे सकते हैं। प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी श्रीनिवास सर ले ही चुके हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर रही है, हेल्प कर रही है। श्रीनिवास सर सब कुछ मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, आपको सिर्फ सीखना है मार्केटिंग, आपको सिर्फ अपने ब्रांड को कैसे संभालना है वो सीखना है। एंड आई होप दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू स्टार्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। सो
ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए जिनका सपना बिजनेस करने का था, स्पेशली उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। पॉडकास्ट को शेयर करो दबा के उन लोगों के साथ, ज़बरदस्त शेयरिंग करो इस पॉडकास्ट की। कम से कम 20, 25, 50 लोगों को जो आपसे कहते हैं हमें बिजनेस करना, अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। 50,000 है, 50,000, 1 लाख में, 2 लाख में बिजनेस शुरू कर सकते हो। 25 लाख है तो 25 लाख में स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो अब आपको अपनी स्टार्टअप जर्नी को, बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करना है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को एक और नए पार्टनर के साथ हाथ जोड़ना है और ट्रस्ट की इस जर्नी को स्टार्ट करना है। एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ, कुछ और सवालों के साथ, कुछ नए सुझाव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर से बोलती हूँ, इस पॉडकास्ट को बहुत शेयर कीजिएगा। सर की सारी डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। सर के साथ जुड़िए, ईमेल कीजिए, शुरू कीजिए अपनी नई जर्नी। तब तक के लिए धन्यवाद।